आइए भेजिए ना, कौन आइए आप लोग आइए। एक बार पूरा ले लीजिए। ये बताइए कि आप कौन सी मांग लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं धरने पे? देखिए, हम लोग कोविड में बहाल किए हुए लैब टेक्नीशियन है, प्रयोगशाला परत के 2020 से बहाली शुरू हुई थी, 20 में भी हुई, 21 में भी हुई। ठीक है, तो हम लोग सब लोग रेगुलर काम करते आ रहे थे। इससे पहले भी हम लोगों के साथ घटना हुई है कि हम लोग जनवरी में 1 तारीख को हम लोगों को कार्य से रोका गया। लगातार 4 वर्षों से काम करते आ रहे थे, लेकिन एकाएक उस समय महागठबंधन की सरकार थी जो कि काम से रोका गया था हम लोगों को। अब किनके मंत्री लोग के इशारे पे ही न काम से रोका जाता है या अफसर लोग के इशारे पे रोका जाता है। बाज़ाब्ते चिट्ठी निकाल के रोक दिया गया, कार्य से बाधित कर दिया गया। हम लोग उस समय भी रेगुलर 16 रोज़ धरना पे बैठे, मंत्री लोगों से मिले, सभी से आवेदन किए, और जब हम लोग मुख्यमंत्री को घेराव करने गए तो हम लोग को भगाया गया था, जिसमें कुछ साथी पे लाठी भी चार्ज हुई। और उस समय उसके कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों को 3 माह का एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि 3 महीने के सेवा अवधि विस्तार के कर के हम लोग के जीवन के साथ 4.5 साल खेल लिया सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन दोनों मिल के किए हैं। अब रही बात कि ये आर पार की लड़ाई होने जा रही है, सरकार भी कान खोल के सुने कि जब हम लोग कोरोना जैसे महामारी से लड़ सकते हैं ना, तो आपसे भी निवेदन कर सकते हैं। और निवेदन से यही कहेंगे कि हमें रोड पे मत बौखाइए, और ये जो फंडिंग होता है NGO लोगों को, वो आपकी दशा दिशा है, वो आप देखिए। लेकिन हमारे जो 665 भाई हैं, उनका जहां जगह था उनके जगह पे उनको वापस कर दीजिए, बिल्कुल पक्की के साथ। अच्छा, ये बताइए कि अभी काम का क्या था उसमें? हम लोग RT-PCR लैब के लिए थे, कोविड जांच के लिए थे, लाश को भी पैकिंग किए, शुगर जांच भी किए, यानी कि दुनिया में जितनी जांच होती है, जनरल लैब की, HIV, डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, सबका जांच हम लोगों ने किया। लेकिन आज कहाँ हम लोग के ला के सरकार रख दी है रोड पे। आप भी देख रहे हैं, सरकार भी देखेगी, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। बहुत दुख की बात है। हम लोग शांतिपूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम लोगों की संख्या 665 है टोटल, जिसमें कि बहुतों साथी ऐसे हैं जो कि कहीं नहीं जा पाए, अपने बच्चा का भविष्य नहीं सुरक्षित कर पाए, उनका एज खत्म होने जा रहा है, कहाँ जाएंगे वो, उनको कौन देखने वाला है। तो हम आपसे लड़ने नहीं, आपसे निवेदन करने आए हैं। हमारी बस मांग इतना है कि 4.5 साल हम लोग काम किए हैं, हम लोगों को उचित जगह देके 60 साल के लिए जो रिटायरमेंट का पोजीशन होता है उसको बरकरार कर दिए। अब किस माध्यम से सरकार बरकरार करे, सरकार के पास अनेकों रास्ते हैं। हमसे ज़्यादा वो ज्ञानी हैं और वो मालिक हैं, राजा हैं। उनसे निवेदन करेंगे, कृपया आप हमारी मांग को पूर्ण करें। तो हम लोगों के पास लड़ने मरने और आत्मदाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती है। सरकार भी कान खोल के इस चीज़ को सुने कि हम मरने के लिए आए हैं या निवेदन करने आए हैं। दो ही चीज़ें, निवेदन में सुन लिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ बचा नहीं है जो वापस घर जाएंगे। जब कोरोना से जीते हैं, हम पूरे बिहार से हैं, 38 जिले से, और मैं इस चीज़ का नेतृत्व कर रहा हूं कि हमारा जो हक है उसको हमें दिया जाए, ताकि हम लोग अपने काम पे वापस हो जाए। अच्छा, धरने पे बैठे हैं, कब तक धरना चलेगा? जब तक सांस चलेगी तब तक धरना चलेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, पूर्णिया जिला कसबा PSC से है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग जनरल पैथोलॉजी में काम करते थे, जहाँ जहाँ काम देता था हम लोग मेरे बंधुआ मजदूर की तरह काम लेता था। हाँ, जो कहता था अनलिमिटेड 24 घंटा, जब 24 घंटा। और कभी ईद बकरीद कुछ के छुट्टी हो जाए तो PSC में काम ना रहा तो उसका पैसा भी काट लेता था। ठीक ना। पहले तो सब दिन हम लोग काम करते थे नियमित, लेकिन जब हम जिस PSC में बदली किया गया उसमें हमको फ्राइडे में क्या संडे के छुट्टी होता है,
तो संडे के कहा कि तुम तो ये काम नहीं करते हो तो संडे का पैसा कटेगा, कहा कि तुम लोग मानव बल में हो। अच्छा, ये सब किसके आदेश पे होता है? 3 किसके आदेश पे? ये सब होता था प्रभारी के आदेश, प्रभारी हैं? हाँ प्रभारी के आदेश पर होता था। तो कहते थे, हाँ सिविल सर्जन के कहता था कि जितना दिन काम करेगा, जैसे एतवार हो गया चाहे कोई पर्व आ गया तो इनका पैसा काट लीजिए। कहा कि दिन काम करबे नहीं किया है तो इनको रोज़ काम करना है। ये बंधुआ मजदूर है, ये मानव बैल है, ये इनको काम कर आज छुट्टी भी नहीं है, 300 दिन काम करना है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के 60 साल के लिए कर दे, हम लोग के 60 साल के रोजगार दे दे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गूंगी बहरी सरकार सुनो। सरकार चाहती है कि यूज एंड थ्रो गिलास की तरह यूज किया फेंक दिया। हम लोग से काम जब लिए, जो कोरोना महामारी के जब वक्त था तो कोई आदमी रोड पर नहीं निकलता था, अपना मैंने सगे संबंधी एक दूसरे से मिलने के लिए डरते थे। हम लोग उसको गले लगाते थे, हम लोग फिटिंग करते थे, हम लोग कोचिना में अथी करके और लाश को भी मतलब एम्बुलेंस में ले जाकर लाद देते थे। और कोचिना उसी वक्त हम लोग के टेस्ट के लिए भेजा जाता था। हम वहीं पर जिस वक्त जिस हाल में है उसी तरह अथी लब्बा अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, बहाली के समय कुछ प्रावधान था उसमें कि जब ये करेंगे वो करेंगे, आपको कुछ बताया गया? बहाली के प्रावधान में यही हम लोग का स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीना के एक्सटेंशन देते रह गया और हम लोग को भारत सरकार का योजना था और उस योजना के तहत पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में कोरोना योद्धा को तैयार किया गया था, जिसको मानव बल कहते हैं, और वो उसकी बहाली की गई थी। बाजब्ते उसका विज्ञापन है, इंटरव्यू लिया गया, बाजब प्रोसेस और नियम के प्रोसेस से हुआ है। और हर 3 माह पे, अच्छा कोरोना 3 माह 6 महीना 2 साल में खत्म हो गई थी ना, कहाँ थे तभी आप? क्यों नहीं हमको बाहर का रास्ता दिखाए? अब 4.5 साल पूरे गए, फिर आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो जब नियम कानून से था तो आप भी नियम कानून के दायरे में, श्रीमान आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, और हम जहां पे रोजगार कर रहे थे, जहां पे हम कार्यरत थे, हमें वापस पुनः कार्यरत पे भेजा जाए। क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति कोर्ट का भी रास्ता पकड़े हैं क्या? बिल्कुल, जब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोग पहले सरकार से निवेदन विनती पूर्वक करने आए हैं कि हमारी मांग को सुन। हमारे घर के मालिक वो हैं, हमारे घर के मालिक वो है, तो मालिक से कहना फर्ज बनता है। इसलिए और मालिक का बयान भी है, अभी जो सरकार में बैठे मालिक है उनका बयान है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वो जिस समय विपक्ष में थे जी, नहीं वो एक मिनट, वो जिस समय विपक्ष, सम्राट चौधरी भी और माननीय विजय सिन्हा जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका जब वो विपक्ष में तो उनका बयान है, सुन लीजिए श्रीमान, स्पीकर ऑन कीजिए। आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम ज्यादा करता है। कोरोना के पीरियड का काम खत्म हो चुका, लेकिन राज्य सरकार में टेक्नीशियन की जरूरत है। हर अस्पताल के अंदर आज इनकी जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं? और भी चलिए कोई बात नहीं, उनको भेज वीडियो भी दे दीजिए। अच्छा, ये क्या कारण है अभी? हाँ, अभी जब इनसे मिले हैं तो ये हमें कहते हैं कि रोजगार देने की बात है, तो रोजगार छीनने की बात कहाँ से होती है? जब मैं इन्हें सम्राट चौधरी जी के आवास पे हम लोग सभी साथी मिलकर रोके कि श्रीमान हमारी फरियाद सुनी जाए, तो इनका कहना था रोजगार हम लोग देते हैं, रोजगार छीनते कहाँ? देख लीजिए, बाहर करके बिल्कुल वो बोले कि हम रोजगार देते हैं, छीनते कहाँ? मंत्री जी से बात करते हैं। आज लगभग कौन छीन लिया आप लोगों? मंगल पांडे जी छीने, स्वास्थ्य मंत्री छीने, मुख्यमंत्री छीने, सम्राट, हम तो सरकार में बैठे सबको गिनती करा देंगे। हाँ, तो गिनती जब कराए होंगे तो उनको दिखाई नहीं दिया, उस पे जवाब का था? उस पे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट। और यही नियम है कि जो सत्ताधारी होते हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, जो पहले स्टेटमेंट देते हैं। सत्ता ले लेंगे, उसके बस सत्ता लेने भर इन लोगों को लोभ रहता है, बढ़िया स्टेटमेंट देंगे, उसके अलावा आपको कोई स्टेटमेंट नहीं। जवाब देंगे बिल्कुल, जिस तरह बैठे हुए हैं, जिस तरह लड़ने चले हैं, वो उन्हीं का जवाब मिलेगा उनको, बिल्कुल जवाब मिलेगा। और 665 कोविड जवाब देंगे। अच्छा, जितने आदमी
सब आदमी प्रशिक्षित हैं? बिल्कुल प्रशिक्षित हैं, डिग्रीधारी हैं और सरकार का काम करते करते इतने सरकारी संस्थान में प्रशिक्षित हो गए हैं जिसकी वर्णन नहीं की जा सकती है। इसके अलावा भी कोई काम लिया जाता था क्या आप लोग से? जनरल, ब्लड बैंक, HIV, हेपेटाइटिस बी, कोविड, TB, मतलब दुनिया में जितने टेस्ट हैं ऐसे कोई भी आदमी नहीं बचे होंगे, बिना जांच किए हुए कोई भी लोग नहीं बचे हैं। बस इतना ही है। हम लोगों ने सब कार्य किया, इसलिए हमारा हक जो है वापस किया जाए। यहाँ से हैं, हम भी कोविड LT हैं। सारे हमारे दोस्तों ने 4 साल से हैं 4 साल से और हमारे दोस्तों ने सब कितना पेमेंट मिलता है? 12,000 मिलता था और 6 महीने से मिला भी नहीं। और आज के डेट मिल जाता था कि नहीं 6 महीने से मिला नहीं, तो आप समझ सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमको अपना कार्य पे लौटा दिया जाए और अंतिम तक जैसे प्रक्रिया होता है 60 साल में हम लोगों को सरकार विदा करे 60 साल होने के बाद, बस यही चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज के डेट में जो आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान की बात करते हैं कि लोग जो मास्क खोल के घूमते हैं, अपने परिवार के साथ एकदम घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये सिर्फ हम लोगों का योगदान है और किसी का नहीं है। और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देंगे कि ये सरकार सुन ले कि सींचा है इस चमन को हम तिश्न लबों ने, सींचा है इस चमन को हम तिश्न लबों ने, चमन में बाहर आई तो कहते हैं चमन मेरा है तेरा नहीं। बस यही पैगाम देना चाहेंगे। कोविड-19 महामारी में हम लोग 4 साल काम किए हैं और आज एकदम से सड़क पर ला दिया सरकार ने। बस उनसे यही है कि हम ऐसी मतलब इमरजेंसी में काम किए हैं जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो बस यही हमारी मांग है कि आज हम लोगों को 60 साल के लिए किया जाए। आप कब से हैं? 2020 से। 2020 से। उस समय कितना पेमेंट मिलता था? शुरू से 12,000 था। अभी हटा दिया गया है जी, पेमेंट वगैरह सब बंद। सब बंद। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मर्ज किया जाए 60 साल के लिए, कहीं ना कहीं मर्ज किया जाए। सीट खाली है हर जगह। खाली। हाँ जी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आप लोग? तब आगे देखा जाएगा, जैसे मानेंगे उसे मनाया जाएगा। हाँ, 30 तारीख तक हम लोगों से 30 तारीख तक काम लिया गया हम लोगों से। अच्छा, पिछला महीना है। हाँ। अच्छा। और 1 तारीख को चिट्ठी आ गया कि नहीं, इन लोगों का अभी तक सेवा अगले आदेश तक निरस्त किया जाता, रोका जाता है अभी तक। तो उसका पेमेंट हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। 6 महीना हम लोगों का जिला का अभी तक बाकी है और जगह। कितना दिन टोटल काम किए? टोटल हम लोग 4 साल हो गया। 4.5 साल लगातार, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। कितना दिन का पेमेंट बकाया है? अभी हम लोगों का जिला का 6 मंथ का है। इसके MCH मुजफ्फरपुर का 13 महीना का है। अच्छा। पेमेंट जो कि 12,000 के दर से हम लोगों को मिलता है। आप लोग का, आपका भी बाकी है? हाँ, हमारा भी बाकी है सर। आप कौन जिला से हैं? हम बक्सर जिला से हैं। बक्सर जिला से। जी। आप कितने दिन से कर रहे हैं? हम भी 4 साल हमारा हो गया और 3 मंथ का हमारा भी पेमेंट अभी नहीं मिला है। का काम है, जैसे हमने कोरोना में काम किया, इन लोगों का काम है आपको हटाना। लेकिन हम रुकिए ना, बोले रुकने हमारा एक ही चीज का पढ़ो ना, पढ़ो सर। एक चलो वहाँ चल के सुनेंगे, वहाँ चलो चलो ना, वहाँ बैठ के सुना। वहाँ कोई
कोई नहीं सुनता है, इसीलिए कह रहे हैं मीडिया वाले लोग हैं जो